आज जिनके साथ हमारा भी करीब 1 दशक से अधिक का आत्मीय संबंध रहा और वो एक योद्धा थे, हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति के लिए जो पूरी प्रामाणिकता से जीते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और इस वर्ष उनको 90वां वर्ष शुरू हो गया था। 90 वर्ष की आयु में वो संसार छोड़ करके प्रयाण कर गए, महाप्रयाण कर गए। ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के हृदय में जिनके लिए बहुत गहरा आदर, गौरव, सम्मान है, ऐसे आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी का कल देहावसान हो गया था। मैं एक दिन पहले जब दिल्ली गया था तब उनसे हॉस्पिटल में खुद भी मिल के आया, लेकिन शरीर, क्योंकि उनको लंबे समय से थोड़े अस्थमा की समस्या थी, वो प्राणायाम भी करते थे, अपनी औषधि भी लेते थे, फिर भी लंबा जीवन जी लिया, लगभग पूर्ण आयु उन्होंने प्राप्त की। भैया दूज के दिन शाम के समय मैंने उनसे बात की। उसके बाद वो किसी से बात नहीं कर पाई, मीन्स वो शायद उनकी अंतिम वार्ता थी। लगभग 10 बजे मैंने उनसे दूरभाष पर बात की और उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा उनको। प्रयास तो किए ही जाते हैं जो भी अपने आत्मीय होते हैं, चाहे पूर्ण आयु ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उनकी उपस्थिति मात्र ही हमें बहुत संबल देती है। अपने परिवार में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र, उनकी छाया, उनका आश्रय, उनका आशीष, उसी से हमें बहुत संबल, ऊर्जा मिलती है। तो हम सब, क्योंकि वो एक परिवार के नहीं थे, वो संपूर्ण भारत के थे, ऐसे आदरणीय अशोक सिंघल जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, उनको वंदन, उनको अभिनंदन। और ऐसा होने पर हमारे लिए ये कोई गम नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिकता से जीवन जिया और पूर्णायु प्राप्त करके गए। इसलिए भगवान उनको अपने परम धाम में स्थान दें, ऐसे हम सब के उनके लिए प्रार्थनाएं। और सभी खड़े होकर के 1 मिनट के लिए उनके लिए मौन करेंगे। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गत 17 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल जी का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया। वे बीते काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। अशोक सिंघल जी के निधन पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने गहरा दुख व्यक्त किया तथा निगम बोध घाट पहुंचकर स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भैया दूज के दिन आदरणीय अशोक सिंघल जी की जब तबीयत खराब हुई, उससे 1 घंटा पहले मुझसे बात हुई उनकी, और शायद ये उनकी अंतिम वार्ता थी। और उस समय भी मैंने उनके भीतर बहुत उत्साह देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ दिल्ली, तो आपसे मिलूंगा। ऐसा सोचा नहीं था कि इतने जल्दी वो हमारे बीच से प्रयाण कर जाएंगे। आदरणीय अशोक सिंघल जी हिंदुत्व और हिंदुस्तान के प्राण थे। वो सत्य सनातन आर्यवैदिक हिंदू संस्कृति की सबसे सबल आवाज थे। वो हमारे देश के एक पुरोधा थे। ऐसे महापुरुष सदियों के बाद पैदा होते हैं।
पूरा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ उनको नमन करता है और उनका अभाव सदियों तक खटकता रहेगा। राम जन्मभूमि आंदोलन के वो नायक थे और करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की, हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उनका दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या में बनना ही चाहिए। मुझे लगता है ये आदरणीय सिंघल साहब की इच्छा जरूर पूरी होगी, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इसको देश कभी भूलेगा नहीं। इससे पूर्व स्वामी जी महाराज ने पतंजलि आटा नूडल्स को लेकर जो भ्रामक प्रचार चल रहा है उस पर अपने विचार रखते हुए कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ही नूडल्स को बाजार में उतारा है। पहले तो एफएसएसआई के इतनी सक्रियता के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि हमने एफएसएसआई के कार्यालय से अनुमति ली हुई है बेचने की, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रीलेबलिंग की। और जो हमारे लिए यूनिट्स बना रही है नूडल, उन सबके पास नूडल बनाने का लाइसेंस है, प्रोडक्ट अप्रूवल है। तो मुझे लगता है कि इसको समझने में कहीं भ्रांति हुई है और इसीलिए एक भ्रामक समाचार ये समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ टीवी चैनलों के माध्यम से सामने आया। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि पतंजलि आटा नूडल के लिए जो प्रोडक्ट अप्रूवल है, जितनी यूनिट्स में बन रहा है सब जगह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल है। और पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से जो बेचा जा रहा है उसके लिए भी एफएसएसआई से अनुमति ली हुई है। इसमें किसी तरह की कोई इलीगलिटी पतंजलि आयुर्वेद ने नहीं की है। हमने जो लाइसेंस लिया है उसमें उन सारी यूनिट्स की भी पेपर लगाए हुए हैं। ये कोई इसके अंदर, मैंने कहा, ना इलीगलिटी की गई है, ना कोई इमोरलिटी की गई है, ना किसी गलत मंशा से किया गया है। जो भारत के कानून है, नियम है, व्यवस्था है एक सिस्टम की, उसको पूरा फॉलो करता है पतंजलि, पूरा रेस्पेक्ट करता है सिस्टम का। मुझे लगता है इसमें कहीं भ्रांति हुई है और वो भ्रांति दूर हो जाएगी। हम उनसे बात करेंगे, उनको सारे दस्तावेज हम भेजेंगे।